दोस्तों आज के वीडियो में हम अर्थिंग टेस्टिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर के जरिए आप किस तरह से चेक कर सकते हैं आपके यहाँ पर जो अर्थिंग आ रहा है वह ओके है या फिर डिफेक्टिव। यदि आपके पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब के जरिए किस तरह से चेक कर सकते हैं आपके यहाँ पर अर्थिंग ओके है या फिर डिफेक्टिव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मल्टीमीटर के जरिए समझ लेते हैं अर्थिंग टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। देखिए दोस्तों, हमारे घरों में जो सॉकेट यूज होता है उसमें इस तरफ आपको लाइन वायर या फेज वायर कनेक्ट करना होता है, इस तरफ आपको न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होता है और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका अर्थ कनेक्ट होता है। और मल्टीमीटर के जरिए अर्थिंग टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को सबसे पहले वोल्टेज रेंज पर सेट कर देना है। आपको वोल्टेज मेजर कर पता करना है कि आपके यहाँ पर जो अर्थिंग है वो सही है या फिर डिफेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज रेंज पर सेट कर लेना है। मल्टीमीटर में आपको दो प्रोब इस तरह से मिल जाती है, तो एक प्रोब को आपको लगाना है फेज वायर पर या लाइन वायर और सेकंड प्रोब को आपको लगाना है न्यूट्रल कनेक्टर पर। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो मल्टीमीटर के द्वारा यहाँ पर जो वोल्टेज शो होगा वो 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 230 वोल्ट आया है। ठीक है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल पर आपको वोल्टेज को नोट डाउन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट प्रोब को तो आपको लाइन वायर पर ही लगे हुए रहने देना है। यहाँ से न्यूट्रल प्रोब को आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, न्यूट्रल प्रोब से यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया है। सेकंड प्रोब को अब हमें लगाना है अर्थिंग कनेक्टर पर। यदि आपकी अर्थिंग प्रॉपर रही होगी, कोई फॉल्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज शो होगा, जितना वोल्टेज आपका लाइन और न्यूट्रल पर आया था उतना ही वोल्टेज आपका लाइन और अर्थ पर आना चाहिए। 1 या 2 वोल्ट कम ज्यादा हो सकता है। यदि आपकी अर्थिंग प्रॉपर होगी तो यहाँ पर लाइन और अर्थ के बीच में भी जितना वोल्टेज आपका लाइन और न्यूट्रल के बीच में आया था उतना ही वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लाइन और अर्थ के बीच में वोल्टेज मेजर कर पता कर सकते हैं आपकी अर्थिंग ओके है या फिर डिफेक्टिव। इसका एक तरीका और है, चलिए अब हम उसे भी देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों प्रोब को यहाँ से रिमूव कर देना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रोब को आपको लगाना है अर्थिंग कनेक्टर पर और सेकंड प्रोब को आपको लगाना है न्यूट्रल कनेक्टर पर। देखिए, आपको अर्थ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मेजर करना है। यदि आपकी अर्थिंग वहां पर प्रॉपर रहेगी तो जो वोल्टेज यहाँ पर आएगा न्यूट्रल टू अर्थ के बीच में 0.5 वोल्ट से लेकर के मैक्सिमम 5 वोल्ट तक आना चाहिए। नॉर्मली 3 वोल्ट तक ही रहना चाहिए। यदि 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आता है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में तो उस कंडीशन में आपकी अर्थिंग वहां पर डैमेज हो चुकी है। आपको आपकी अर्थिंग में पानी डालना होगा, कोयला डालना होगा या फिर नमक डालना होगा। आपकी अर्थिंग का जो वोल्टेज है न्यूट्रल टू अर्थ के बीच में 3 वोल्ट से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 5 वोल्ट तक होना चाहिए। 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अर्थिंग को मल्टीमीटर के जरिए चेक कर। अब हर घर में मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं होता है तो आप इलेक्ट्रिकल बल्ब के जरिए किस तरह से चेक कर सकते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बल्ब में आपको यहाँ पर 2 वायर्स कनेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट वायर को आपको लाइन वायर पर कनेक्ट कर देना है, लाइन कनेक्टर पर कनेक्ट कर देना है। सेकंड जो आपके पास बल्ब का वायर रहेगा इसे आपको न्यूट्रल पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करते ही आपका बल्ब यहाँ पर नॉर्मली ग्लो होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो हुआ है। अब आपको चेक करना है आपके यहाँ पर अर्थिंग जो कनेक्ट किया गया है वो प्रॉपर है या नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वायर को तो यहाँ लाइन पर ही कनेक्ट रहने देना है। सेकंड वायर को यहाँ से रिमूव करना है और सेकंड वायर को आपको अर्थिंग पर कनेक्ट कर देना है। यदि आपकी अर्थिंग वहां पर प्रॉपर होगी तो लाइन और अर्थ के बीच में भी आपका जो बल्ब है वो प्रॉपर रन करेगा। यदि अर्थिंग वहां पर डैमेज हो जाएगी तो आपका बल्ब वहां प्रॉपर रन नहीं करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट आपको लाइन और न्यूट्रल के बीच में बल्ब को ग्लो करना है और यदि आपकी अर्थिंग ओके रहेगी तो जिस तरह से लाइन और न्यूट्रल के बीच में आपका बल्ब ग्लो कर रहा है उसी तरह से लाइन और अर्थ के बीच में भी आपके बल्ब ने ग्लो करना चाहिए। तो इस तरह से आप आपके घर पर काफी आसानी से अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। यदि मल्टीमीटर हो तो मल्टीमीटर के जरिए भी कर सकते हैं, यदि मल्टीमीटर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल बल्ब के जरिए भी कर सकते हैं। आई होप आपको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आपने इस वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही।